नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IRA स्टडीज। इस चैनल पर हम इनकम टैक्स एक्ट को सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं ताकि स्टूडेंट्स और बिगिनर्स भी इजीली समझ सकें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 34। सेक्शन 34 बेसिक मीनिंग। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 34 बताता है कि डिप्रिशिएशन और डेवलपमेंट रिबेट क्लेम करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। यानी अगर असेसी डिप्रिशिएशन का बेनिफिट लेना चाहता है जो सेक्शन 32 में दिया गया है, तो उसे सेक्शन 34 की कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। सिंपल वर्ड्स में सेक्शन 32 डिडक्शन देता है, सेक्शन 34 यूएसए डिडक्शन की कंडीशंस बताता है। सेक्शन 34(1) ओनरशिप एंड नैम्प यूज कंडीशन। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 34(1) के अकॉर्डिंग डिप्रिशिएशन तभी मिलेगा जब एसेट असेसी की ओनरशिप में हो, एसेट बिजनेस या प्रोफेशन के पर्पस के लिए यूज हो। यानी अगर एसेट बिजनेस में यूज ही नहीं हो रहा तो डिप्रिशिएशन क्लेम नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल, अगर किसी ने मशीनरी खरीदी लेकिन यूज बिजनेस में यूज नहीं किया तो डिप्रिशिएशन अलाउड नहीं होगा। सेक्शन 34(2) डेवलपमेंट रिबेट कंडीशंस। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 34(2) डेवलपमेंट रिबेट के लिए स्पेशल कंडीशंस बताता है। इंपॉर्टेंट कंडीशन, असेसी को डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व क्रिएट करना पड़ता था। इसका मतलब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बिजनेस को रिजर्व के रूप में अलग रखना पड़ता था। ये रिजर्व फ्यूचर बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए होता था। अगर रिजर्व क्रिएट नहीं किया गया तो डेवलपमेंट रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 34(3) एडिशनल कंडीशंस। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 34(3) कुछ और एडिशनल रूल्स बताता है। एग्जाम्पल, रिजर्व को सर्टेन पीरियड तक मेंटेन करना होता है। अगर रिजर्व मिसयूज हो जाता है तो डिडक्शन कैंसिल हो सकता है, यानी गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि टैक्स बेनिफिट का मिसयूज ना हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम्स। सेक्शन 34 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। डिप्रिशिएशन के लिए एसेट बिजनेस में यूज होना चाहिए। डेवलपमेंट रिबेट के लिए रिजर्व क्रिएट करना पड़ता था। कंडीशंस फॉलो नहीं करने पर डिडक्शन रिजेक्ट हो सकता है। कंक्लूजन ट्रायल क्लोजिंग टू। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 34 को डिटेल में समझा। सिंपल वर्ड्स में ये सेक्शन डिप्रिशिएशन और डेवलपमेंट रिबेट क्लेम करने की कंडीशंस बताता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल IRA स्टडीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट कौन सा सेक्शन कवर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 35 को एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।